कारा की टोटल जो दूरी है 132 किलोमीटर दूरी दे दिया, ठीक ना। कारा की एक तो टोटल दूरी 132 किलोमीटर है। इसमें दो ट्रेन के बारे में बोला, एक मेल ट्रेन है और एक पैसेंजर यानी कोरिया ट्रेन चलता है नहीं। अब मेल ट्रेन जो होता है ना, थोड़ा सा मेल देखिएगा टाइमली आता है मेल ट्रेन। वो पैसेंजर जो होता है बेटा 4 घंटा 10 घंटा हमेशा लेटे रहती है, ठीक है। ये कहानी बोला, इसमें लिखा है कि एक मेल जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन से, समझना है, कहा कि मेल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक ना। समय का बात बोल दिया कि 1 घंटा कम लेता है। कब? जब आदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कि मेल ट्रेन के बारे में बोला है कि पैसेंजर ट्रेन से जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या अधिक चलती है, ठीक है। तो आपको बताना कि प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल बताना। तो जिसके बारे में नहीं बोलेगा, यहाँ पर किसके बारे में नहीं बोला, पैसेंजर ट्रेन के बारे में नहीं बोला, लेकिन मेल ट्रेन के बारे में बोल दिया है कि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक है। कौन? मेल ट्रेन। तो हम मान लेंगे कि माना पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल कितना, या किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए मेल ट्रेन की औसत चाल यक्स प्लस कितना हो जाएगा 11 ज्यादा ना है। चलिए अब समझिएगा, हम यहाँ मानेंगे कि माना पैसेंजर यानी कोरिया जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल आपको मान लेते कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात नहीं करना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा देते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि मेल ट्रेन की औसत चाल, मेल में आदमी ने समझना, मेल ट्रेन का नाम होता है, ठीक है। मैन में आदमी का मेल ट्रेन की औसत जो चाल होगा, औसत चाल हो जाए कितना, यक्स प्लस 11, क्योंकि 11 से 11 किलोमीटर अधिक चलती है, ठीक ना। यक्स प्लस कितना 11 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तथा यहाँ पर दूरी भी दे दिए, जाना कितना है, जाना आपको कितना 132 किलोमीटर से बात नहीं कर। चलिए फोकस रखिए पढ़ाई पर। अब सुनिए समीकरण कैसे बनेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ लिखेगा कि प्रश्न से अगर चलेंगे ध्यान देना, क्या होता है कि समय बराबर, अगर दूरी कितना है, अगर दूरी है 132 किलोमीटर। अब पहले हम यक्स चाल से चलाते हैं, ठीक है। तो चला दिए यक्स से, तो देखिएगा क्या होगा, दूरी बटा चाल, समय लगा होगा, कोरिया ट्रेन चल रहा है, यानी कि 132 किलोमीटर को चला दिए कोरिया ट्रेन, यानी पैसेंजर से चला दिए। आज देखिएगा आपकी बार किसको चलाएंगे, मेल ट्रेन को चलाएंगे। तो मेल ट्रेन को चलाएंगे तो 4x प्लस कितना होगा 11। आज सुनिए इसमें बोला है कि पैसेंजर ट्रेन समय लेगा, ठीक है, और जो मेल ट्रेन ये भी समय लेगा। तो कह रहा कि जितना ही समय लेता है ना, तो इससे 1 घंटा कम लेता है समय, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल। तो इस समय आया पैसेंजर ट्रेन इतना समय लिया हुआ, और ये भी दूरी बटा चाल की, यह मेल ट्रेन कितना समय लिया हुआ। तो कह रहा कि पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेता। अगर ये 5 घंटा लिया होगा तो ये 4 घंटा लिया। तो बराबर करने के लिए किधर एक जोड़ेंगे, किधर लगेगा, उधर लग जाए क्या। और यहाँ पर बराबर करने के लिए हम +1 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, +1 पर, बस ये काम ही है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, इसको इधर ढोक लाते हैं। तो 100 कितना हो जाएगा, 132 बटा में यक्स बराबर, सॉरी माइनस कितना 132 बटा में यक्स प्लस 11 बराबर में हो गया 1। चलिए यहाँ से कीजिएगा, ठीक ना, ब्रेक लगाइए। ऐसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे
तो इसको क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे होता है, x इंटू x प्लस हो जाएगा 1 नहीं ठीक है वो नहीं गलती हो जाता है। चलिए देखिए x क्या करेगा, ये अपन वाला को काट देगा नहीं, तब बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 में गुना होगा 132, यहाँ पर ये 132 x हो गया प्लस कितना 132 गुना 11 कीजिए तो 1320 और 132 1452 नहीं, तो 1452 हो गया। चलिए अब ई क्या करेगा, अपन वाला को काटेगा, काट देगा तो बचेगा x, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 132 x बराबर में 1 हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पर माइनस 132 और प्लस 132 कैंसिल हो जाएगा, बात सुनो लाए का चल ध्यान देना वो कट गई रखेंगे हाथ में तो मैं बोल सुनाए किससे चलिए ध्यान देना। अब क्या करना है, यहाँ पर ही करना है कितना 1452 अब बट्टा में अब गुना कीजिए, अब गुना क्या करेंगे x गुना x पर x स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना 11x हो गया बराबर में 1। अब ध्यान कर अब क्या फिर से गुना कीजिए, यहाँ पूछे तो 1 कीजिए, अब ये 1 को गुना करेंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा क्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस 11x हो गया नहीं, अब बराबर में कितना 1452 हो गया। अब 1452 की लाइन लाएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 1452 अब बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पर इतना बात अब थोड़ी और क्या हम करते हैं, यहाँ पे वो कितना x स्क्वायर हो गया प्लस कितना 44 x अब माइनस यहाँ पर 33 x अब माइनस 14 कितना 52 बराबर में हो गया 0। नियम कहता है कि दो का जोड़ा लगाइए, मच्छर का भी जोड़ा लगेगा लगता है नहीं, चलिए ध्यान देना। अब देखिए कॉमन लीजिए x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x प्लस कितना होगा 44 हो गया माइनस 33 हो गया इंटू अब 33 से एकड़ों भागा लगेगा, अब 33 से एकड़ों भागा लगेगा तो एकड़ा भागा देंगे तो यहाँ खाली x बचेगा। अब माइनस कॉमन भी ले लें तो ये माइनस में था ये प्लस चल गया, ये माइनस का यहाँ प्लस आ जाएगा ठीक है। अब 33 से भागा दीजिएगा तो 44 आएगा, अब करके देख लीजिए हम लोग डायरेक्ट मारा देंगे तो 44 आएगा 44 से आएगा पक्का, अगर ना आया तो गलत तो बराबर में कितना 0। अब बाहर वाला एक साथ x माइनस 33 हो गया इंटू x प्लस कितना होगा 24 हो गया बराबर में आपका हो गया 0 हो गया ना। अब नियम कहता है इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 तो x माइनस 33 बराबर में 0 और यहाँ कितना x प्लस 44 बराबर में 0। अब x बराबर कितना हो जाएगा 33 एक को आंसर लिख जाएगा और x बराबर माइनस 44 तो ये अवमान हो जाएगा क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होता है ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इसको अवमान कहिएगा अभी आंसर नहीं जाएगा ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि हमको दोनों का चाल पूछ रहा प्रत्येक रेलगाड़ी का चाल, यहाँ पर हम कहेंगे कि पैसेंजर ट्रेन की चाल, पैसेंजर ट्रेन की चाल कितना आया, चाल हमारे कितना 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है ठीक है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और मेन ट्रेन की चाल कितना माने है x प्लस 11 ना, x प्लस 11 यहाँ पर x का मान कितना 33 और प्लस 11 कितना 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोरिया है, कोरिया ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन नहीं, ये हो गया आपका में कहा दिया ठीक है। भाषा पढ़िए करा कि एक रेलगाड़ी कुल दूरी कितना 360 ठीक ना 360 किलोमीटर है। करा कि यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है
तो उससे 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो गाड़ी की चाल बताना, तो हम लोग मान लेंगे कि माना गाड़ी की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। माना गाड़ी चाल चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, माना गाड़ी की चाल कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग मान लिए। अब दूरिया कितना है, दूरी यहाँ लिखेगा कि था कुल दूरी, कुल दूरी 360 है, 360 किलोमीटर, समझिएगा। अब सुनो, एक फॉर्मूला था कि समय बराबर होता है दूरी बटा होता है चाल। तो सुनिएगा, ऐसे बात एकदम करना, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से आप देखिए। अब हम 360 किलोमीटर की दूरी को 360 किलोमीटर की दूरी को पहले 1 चाल से चलाते हैं। ठीक है, तो ये समय लगा होगा, ठीक ना। 360 किलोमीटर दूरी को अगर 1 चाल से चलाएंगे, ठीक है, तो समय इतना लगा होगा। अब करना है, चाल को बढ़ाइए, 5 किलोमीटर बढ़ाइए, तो अभी कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना 5। अगर चाल बढ़ाएंगे और दूरी अपने जाना 360 है, तब बताइए चाल बढ़ने से समय कम लगता है। बोले थे आपको बढ़िया चांस चलेगा, फास्ट चलेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो देखिएगा, अन्य यहाँ पर ही समय लगता होगा, अन्य 5 घंटा, और चाल अगर बढ़ गया तो 5 घंटा लगेगा, कम लगेगा। करा कि कितना कम, तो करा कि 1 घंटा, इसमें लिखा है कि 1 घंटा कम समय लगता है। तो बताइए बराबर करने के लिए कितने जोड़ेंगे, बराबर अगर करेंगे तो इधर 1 जोड़ेंगे, इधर जोड़ देंगे। क्यों, काहे से कि चाल बढ़ने से समय कम हो जाता है, नहीं चाल बढ़ाने से समय कम हो गया, कुछ नहीं, इसको इधर ले लाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 360 बट्टा 1 अब माइनस, फिर मार खाएगा बट्टा 1 प्लस कितना 5, अब बराबर में 1। यहाँ से आपको करना है कैलकुलेशन। नियम कहता है कि मैं कभी भी कहीं भी क्या होता है, बिल में नहीं होता है, सबसे पहले नंबर एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 5, हो गया ना। अब देखिए नियम कहता है अपन वाला को काट देगा, तो बचेगा ई वाला, ई होगा इसमें 360 से गुना, इसमें भी 360 से गुना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 प्लस 36 बचे कितना होता है 1800, यहाँ पर हो जाएगा 1800 माइनस। अब देखिएगा ई क्या करेगा, अपन वाला काटेगा, तो कम कुछ बचेगा 1, इसमें गुना होगा 360 और बराबर में हो गया आपका 1। नहीं, अब ध्यान देना, आपको कट क्या करना है, पर यहाँ पर प्लस 360 और माइनस 360 कट जाएगा, नहीं तब बचेगा कुछ, यहाँ पर बच जाएगा आपका 1800, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 1800 बट्टा, अब गुना कीजिए, ब्रैकेट वाला गुना, 1 गुना 1 कितना 1 स्क्वायर प्लस 5 गुना 1, यहाँ पर 5 1, अब बराबर में आपका 1 बट्टा 1। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कितना 5 1, अब बराबर में आपका 1800 हो गया। नहीं, अब यहाँ ये 1800 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 माइनस हो गया 1800, अब बराबर में 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ से टूटेगा, इस पर 45 और 40 पर 45 चौका 80 होता है, वो 0 से आएगा 1800 आएगा। तो हमको प्लस 5 लाना था, बड़का को प्लस में और छोटा को इस सेटिंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस कितना 45 1 माइनस आपका 40 1 माइनस हो गया 12। ध्यान देना, सिंधु का जोड़ा इधर भी यहाँ पर 1 कॉमन हो गया, 1 प्लस कितना 45, इधर माइनस 40 को माइनस में एक खराबी है,
चिन्ह बदलेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा वो चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो गया, ये माइनस में प्लस हो गया, कितना 45 बराबर में आपका 0 हो गया। अब आर वाला एक साथ यक्स माइनस 40 हो गया, 40 इंटू यक्स प्लस कितना 45 बराबर में 0। बात नहीं कीजिए, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। यहाँ यक्स माइनस 40 बराबर में 0 हो गया, और यहाँ यक्स प्लस कितना 45 बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ यक्स पर कितना 40, एक वो तो ये आंसर जाएगा और एक जाएगा, लेकिन नहीं होगा क्योंकि क्या हो गया, इसको मान कहिएगा तो समझ जाएगा कि लेखा समझदार है। नहीं यहाँ लिखिएगा, हम पूछ रहा कि गाड़ी की चाल, तो गाड़ी की, इसलिए गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, गाड़ी की चाल कितना 40 अरे नहीं किलोमीटर प्रति घंटा। सर बना लिए सर। चलिए आपने बना लिए, हमको तो आपको एक क्वेश्चन पर मेहनत करना। चलिए ध्यान देना, भाषा पढ़ना है। इसमें देखो कह रहा है कि एक साइकिल सवार कह रहा कि एक साइकिल सवार, तो साइकिल सवार का मतलब कि साइकिल पर बैठल है। ऐसा नहीं कि साइकिल उठे जा रहा वो पैदल जा रहा है, ऐसे नहीं होता। बाप बेटा वाला कहानी नहीं चलता है कि बाप भी पैदल बेटो भी पैदल गाड़ी उठे जा रहा है, ऐसे नहीं। कह रहा कि साइकिल सवार ने 84 मील यात्रा, दूरी कितना टोटल 84 मील, ठीक है। 5 मील अधिक चाल से हुआ चलता है तो उसे 5 घंटा कम समय लगता है। 5 घंटा अधिक चाल से चलेगा तो कितना लगता है, 5 घंटा कम समय लगता है। तो कह रहा कि वह किस चाल से गया था, तो हम मान लेंगे कि वह x चाल से गया था, ठीक ना। लेकिन यहाँ मील प्रति घंटा मानना है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया है, मील प्रति घंटा। क्या मानेंगे कि माना साइकिल सवार का मन होता है बता साइकिल पर बैठल है, माना साइकिल सवार की चाल। अब चाल का मतलब व्यवहार भी होता, तो वो नहीं कहते इसका चाल ही खराब है, चाल का मतलब चलना है, ठीक है। तो कितना यक्स मील प्रति घंटा मानना है, ठीक है। आप कुल दूरी कितना दे दिया, कुल दूरी दे दिया आपको कितना 84 मील, नहीं 84 मील। अभी फैक्ट्री वाला मील नहीं, मील को मापा जाता चलने में, मापन इतना यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना आपको प्रश्न से अब यहाँ पर कंडीशन लगाया, समझिएगा। पहले चलाना यक्स चाल से, ठीक है। पहले किसे चलाना यक्स, तो टोटल दूरी कितना, टोटल जो दूरी है 84, इसको यक्स चाल से चलाएंगे तो समय लगा होगा नहीं, क्योंकि समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल। आप करा कि चाल बढ़ाइए, चाल कर रहे हैं अब यक्स घर जाएंगे मालूम करेंगे। हाँ सर चलिए ध्यान दीजिए, यक्स प्लस कितना 5 हो गया, सारा चल रहा है। हाँ तो चाल बढ़ाएंगे तो समय क्या लगेगा, दूरी वही जाना है, दूरी टोटल जाना है 84 जाना नहीं 84। आप सोचिएगा कि इधर जो समय लगता होगा, ठीक ना, इधर इससे कम नहीं लगेगा इधर, क्योंकि चाल ज्यादा है। तो कह रहा कि कितना कम लगेगा, तो 5 घंटा। उधर इससे पहले क्वेश्चन में 1 घंटा दे देता, लेकिन कह रहा कि इसमें 5 घंटा कम लगता है, यानी इधर 10 घंटा लगा होगा तो उधर 5 घंटा लगता है। तो बराबर करने के लिए 5 कितने जोड़ने, उधर जोड़ना है। यहाँ पर बराबर करने के लिए हम 5 क्या कर देंगे, इधर जोड़ देंगे। अब देखिए दोनों जाते हैं, इधर लाएंगे, यहाँ पर कितना हो गया 84, अब बट्टा में यक्स हो गया, अब माइनस यहाँ पर 84, अब बट्टा में कितना यक्स प्लस कितना 5 हो गया, अब बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 5। नियम कहता है कि मैथ बीन में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर क्या कीजिएगा, यक्स इंटू यक्स प्लस कितना 5 हो गया। अभी क्या करेगा, अपन वाला को काट देगा तो बचेगा ये वाला, तो बन जाएगा ना पक्का, ठीक है। यहाँ 84 गुना 5 किए हैं, कितना आया 420, अब माइनस
देखिए ये क्या करेगा, फॉर्मूला को काटेगा तो बचेगा यक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 84 यक्स। अब बराबर में कितना 5 कटता है तो बस कटाइए, क्या होगा यहाँ देखिएगा प्लस 84 अब माइनस 84 कट जाएगा नहीं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 420, यहाँ बच जाएगा कितना 420। अब गुना कीजिए यक्स गुना यक्स तो यक्स स्क्वायर हो गया प्लस 5 यक्स अब बराबर में कितना 5। अब यहाँ ठीक है ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं तो एक हो गया, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो देखिएगा पहले इसको गुना करेंगे का है क्योंकि बड़ा पावर आ गया चला है तो कितना हो जाएगा 5 यक्स स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस कितना 25 यक्स हो जाएगा अब बराबर में 420 को बोल्टी पार करवाना है 5 यक्स स्क्वायर बात नहीं करना 25 यक्स माइनस 400 कितना 20 बराबर में 0 5 बाहर भी आएगा पूरे किए क्या अरे दिक्कत है 5 सेकंड भाग लगे 5 सेकंड में होगा, यहाँ पर यक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर ये 5 यक्स हो जाएगा माइनस कितना 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर में 0, यहाँ पर कितना यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 4 बराबर में 0। अब यहाँ से करना आपको देखिए चलिए कितना लेंगे 12 और 7 लेंगे तो हमको प्लस 5 लाना तो 12 को प्लस में और इसको कर देंगे माइनस में, यहाँ पर कितना यक्स स्क्वायर प्लस 12 यक्स हो जाएगा माइनस कितना 7 यक्स माइनस 84 और बराबर में आपका 0 दो का जोड़ा लगाइए, दो का जोड़ा लगा दें ठीक है, यहाँ पर यक्स कॉमन हो जाएगा यक्स प्लस 12 और माइनस 7 कॉमन हो जाएगा यक्स प्लस कितना 12 यहाँ पर हो गया आपका 0 12 वाला एक साथ कीजिए तो यक्स माइनस 7 और यक्स प्लस कितना 12 यहाँ यक्स माइनस 7 बराबर 0 यहाँ यक्स प्लस 12 बराबर 0 माइनस कितना होगा यहाँ पर कितना होगा यक्स बराबर में 7 वो यक्स बराबर में हो जाएगा माइनस 12 ये हो जाएगा आपका ओमान हो जाएगा क्योंकि 4 कभी भी माइनस में नहीं होता, उल्लू थोड़े के पीछे भागेगा आदमी चलता सब क्या चलिए देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया x समान 7 इसलिए साइकिल सवार की चाल मुख छोड़ देंगे बेटा साइकिल सवार की चाल साइकिल पर जो बैठा हुआ आदमी है उसको कहते हैं साइकिल सवार 7 किलोमीटर 7 मील 7 मील प्रति घंटा किलोमीटर इसमें कहाँ से ये हो जाएगा तो देखिएगा 34 नंबर और 35 नंबर देखिएगा आपको इसको बनाने से पहले पूरी समझा देखिएगा नाव पर क्वेश्चन देखिएगा इस तरह से देखिएगा पानी रहता है इधर समुद्र में पानी रहता है बिना मार खा जाएगी ठीक है, इस तरह से आपका नाव रहता है देखिएगा समझिएगा आप कभी भी देखिएगा जब नाव चलती है ना जब नाव चलेगा तो एक होता है धारा की चाल यानी पानी की चाल और एक होता है नाव की चाल यानी देखिएगा ये जो होगा ना आपका ये जो होगा इसको कहते हैं इसमें इसको लिखेगा कहेगा धारा की चाल, धारा कहेगा या फिर बहाव कहेगा ठीक है, बहाव की चाल ठीक है, और एक कहेगा आपको नाव की चाल, नाव की चाल। तो देखिएगा नाव जब भी चलता तो दो कंडीशन में चलेगा, एक तो पानी के दिशा में जाएगी नहीं और एक पानी के विपरीत दिशा में जाएगी ठीक है। तो अगर पानी के दिशा में अगर नाव जाएगा ना तो धारा का चाल और नाव का चाल जुड़ जाता है समझना।
लेकिन हाँ विपरीत दिशा में आएगा तो नाव के चाल में से क्या होगा कि धारा का चाल घट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा कि नाव की चाल अगर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान ली और धारा की चाल क्या 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि धारा के अनुकूल, यहाँ लिखेंगे कि धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है पानी के दिशा में, ठीक ना। धारा के अनुकूल नाव की चाल अगर कहेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि नाव का चाल भी होगा और प्लस धारा की भी चाल हो जाएगा, नहीं छूटेगा ना। लेकिन हम कहेंगे कि धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, और इधर पानी जा रहा नाव तो उधर से आएगा उल्टा। ठीक है, तो प्रतिकूल नाव की चाल अगर कहेंगे कि नाव की चाल कितना होगा तो क्या होगा कि नाव के चाल में से धारा का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये चीज समझ गए हुए ना तो आपको चौथी शब्द आसान लगेगा। ठीक है ना, इसमें देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है 34 नंबर, इसमें कहा दिया है कि आपको क्या बोला है कि एक मल्लाह कहते नाव को चलाने वाला, ठीक ना, मल्लाह कहा गया, ठीक ना, कह रहा एक मल्लाह 4.2/3 घंटा में 7 किलोमीटर की दूरी देकर आ जा सकता, यानी कि 7 किलोमीटर गया है और 7 किलोमीटर आया है सर। बेदा भोरे भी वो गया वाला भोजन आ गया, अभी आ गया क्या होगा, नाम होता है आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए करा कि गया है भी 7 किलोमीटर और आया है, और कुल समय कितना लगा है 4.2/3 घंटा। तो करा कि यदि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर हो तो स्थिर जल में नाव की चाल, तो हम लोग मान लेंगे कि नाव की चाल कितना है, ऐसे मानते समझिएगा। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर करते 34 नंबर माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में नाव की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल नहीं दिया, नाव का चाल पूछ रहा तथा यहाँ पर बोला है कि धारा की चाल दे दिया, धारा को ही क्या कहते हैं बहाव, यानी पानी की चाल। की चाल आपको दे दिया कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। यहाँ पर तथा कुल दूरी आपको दे दिया कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करेंगे 7 किलोमीटर पहले जा रहे हैं, अगर देखिएगा यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से क्या पहले हम 7 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा के अनुकूल जाएंगे तो क्या होगा नाव का चाल और धारा का चाल लुटेगा, तो नाव का चाल यक्स है, यहाँ पर कितना यक्स हो गया, अब प्लस धारा का चाल लुटेगा, तो धारा का चाल यहाँ 2 दे दिया है, तो कितना हो जाएगा यक्स प्लस 2 हो गया। अब फिर अब चल गए 7 किलोमीटर, अभी आएंगे उधर से तो कितना समय लगेगा, यहाँ पर 7 किलोमीटर भी आएंगे, तो जब आएंगे तब ये होगा यक्स -2 हो जाएगा, नहीं क्योंकि नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा। आने में नहीं होता है कि नाव के चाल में से धारा यहाँ 22 था, लेकिन वहाँ धारा का चाल दे दिया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो समझाने के लिए 22 लिखे, ठीक है। इधर में ध्यान में, इधर देखिए अब क्या होगा, करा जाने में और 7 किलोमीटर आने में मिला करके देखिए क्या है दूरी बटा चाल समय और दूरी बटा चाल समय, तो करा जाने में और आने में मिला करके कितना समय लगा, तो 4.3 बटा कितना है 4.2/3 घंटा, तो बराबर में क्या देंगे 4.2/3 घंटा। ये मिला करके समय दे दिया, कि जाने में समय लगा होगा और आने में मिला करके 4.2/3 घंटा लगा, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर देना है, बस इसका एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा यक्स प्लस आपका 2 हो गया, नहीं 2
यहाँ पर कितना यक्स माइनस 2। नियम कहता है, ध्यान देना, ई क्या करेगा, फॉर्मूला को काट देगा, बचेगा ई वाला। यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 यक्स माइनस 14 प्लस ई क्या करेगा, फॉर्मूला काटेगा, बचेगा ई वाला। यहाँ पर होगा 7 यक्स प्लस कितना 14 बराबर में हो जाएगा कितना 4 किया 12 और 2 14 अब बटा कितना 3 हो गया। अब काटिए, अब क्या होगा कटेगा। अब देखिएगा -14 अब +14 कट जाएगा नहीं, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 7 और 7 कितना 14 यक्स। यहाँ पर हो जाएगा 14 यक्स बट्टा। अब ध्यान देना है, ये एक फॉर्मूला पर सेट है, a प्लस बी और a माइनस बी। या तो फॉर्मूला पर कर दीजिए या फिर गुना कर दीजिए। क्या हम फॉर्मूला पर कर देते हैं, होता है a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। अब बराबर में कितना 14 बटा 3 हो गया। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पर क्या होना, यहाँ पर देखिएगा, बात नहीं कीजिए, यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस कितना 4 बराबर में 14 बटा 3। ब्रैकेट वाला भी गुना कीजिएगा ना तो कट के इतना आएगा, हम फॉर्मूला पर सेट कर दिए, ठीक है, ये भी इतना आएगा। सर सबसे कुछ उपलब्ध ऐसे करके आप नहीं दिख रहा। अच्छा 56 होता है, 56 बराबर में कितना 42 यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 यक्स स्क्वायर माइनस 42 42 तो काहे आगे रखी क्योंकि पावर बड़ा है, एक बाद एक नंबर आता है, माइनस कितना 56 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए कॉमन आ जाएगा, ये 14 कॉमन आ जाएगा नहीं, तो कितना होगा यक्स स्क्वायर 14 से एक भागा दीजिए, 14 से इसमें भागा दीजिए, 14 से इसमें भागा देना नहीं, तो कितना आएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, 14 14 56 बराबर में आपका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 बराबर में कितना आपका 0 हो गया। अब सुनिए नियम कहता है कि दो संख्या को ऐसा चुनना है, 4 और 1 होगा, क्या 4 गुना 1 करके 4 और 4 में से एक जगह तो 3, लेकिन हमको माइनस करना है, तो 4 और 1 तो होगा लेकिन इसको माइनस करना होगा, इसको प्लस करना होगा, तब बड़ा चिन्ह आएगा। यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स और प्लस यक्स और माइनस 4 बराबर में कितना 0। अब दो का जोड़ा लगाइए, बन गया ना, तो यक्स इंटू यक्स माइनस 4 हो गया और प्लस 1 कॉमन लेंगे, अब प्लस में चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस में बदलता है, तो यक्स माइनस कितना 4 अब बराबर में 0। नियम कहता बाहर वाला एक साथ, तो यक्स प्लस 1 एक आंसर तो ये जाएगा और एक होगा यक्स माइनस 4 बराबर में कितना होगा 0 होगा। अब इतना बराबर 0, तो यक्स प्लस 1 बराबर में 0 एक आंसर तो ही चल जाएगा और एक चल जाएगा आपका यक्स माइनस 4 बराबर में। अब ध्यान देना यक्स बराबर -1, ये -1 नहीं होगा क्योंकि 4 कभी माइनस में नहीं होता। यक्स बराबर होगा कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका चाल आया यक्स का, तो कारण नाव की चाल पूछ रहा है, तो इसलिए नाव की चाल कितना होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया नाव है बेटा, सही है सर, सही है। लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत चलिए ध्यान देना। देखिए इसमें भी वही कहानी कह रहा है कि एक नाव की चाल अस्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कह रहा यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में, यानी कि जाता है भी 30 किलोमीटर और आता है भी 30 किलोमीटर, ठीक है। तब कह रहा कि जाने में और आने में कुल समय 4.5 घंटा लगता है। तो कह रहा कि धारा की चाल, इसका पीछे हम क्या किया था
आपकी धारा का चाल दे दिया और नाव का चाल, आपकी बार नाव का चाल दे दिया धारा का चाल, ठीक ना। यहाँ माने कि माना धारा की चाल, बात नहीं कीजिए मुंह फोड़ देंगे बता दो। माना कितना, माना धारा की चाल, धारा की चाल याक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा नाव की चाल कितना दे दिया, कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर कुल दूरी मतलब बीमारी की बात करने का, देखिए कुल दूरी कितना 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, समझना है यहाँ पर। अब देखिए कहानी बनाया है, तारा की 30 किलोमीटर जाएगा और 30 किलोमीटर आएगा, तो समय लगेगा ना, जाने में भी समय लगेगा और आने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पर जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, दोनों जोड़ के दे दिया 4.5 घंटा। तो हम क्या करेंगे, टोटल दूरी कितना है, टोटल है 30, टोटल दूरी कितना 30 किलोमीटर है। तो जाएगा पहले किस दिशा में, पानी के दिशा में जाएगा। तो जब पानी के दिशा में जाएगा तो नाव का चाल और धारा का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो नाव का चाल कितना है 15, और धारा का चाल कितना माने है कितना, ये तो गया दिशा में, पानी के दिशा में। लेकिन जब उधर से आएगा तो नाव के चाल में से धारा का चाल क्या होगा, घटेगा। आप यही समझ लीजिए कि नाव का चाल ज्यादा होता है, किसके चाल से, धारा का चाल। अब इधर मान के चलिए कि धारे के चाल ज्यादा हो जाएगा तो नाव कभी चल पाएगा पानी में, आपको इस नहीं सर बोलिए नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए आप उधर से आएगा तो दूरिया 30 किलोमीटर, नहीं दूरी कितना 30, अब उधर से आएगा तो नाव के चाल में से किसका चाल घट जाएगा, धारा का चाल। कभी भी याक्स -15 यहाँ नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि नाव का चाल ज्यादा होता है, ये आपको समझना है, धारा का चाल कम होता हो, ठीक है। तब 15 में याक्स करेंगे, ऐसा नहीं कि याक्स -15 कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना और जाने आने में कुल समय इसको कितना लगता है, 4.5 घंटा, साढ़े चार घंटा। नहीं, जाने में कितना समय लगा और आने में, कुल मिलाकर के सवाल में दे दिया कितना 4.5 घंटा मिलाकर के दे दिया, यहाँ पे देखिए 4.5 घंटा का। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना, कर लेते सर। सबसे पहले नंबर क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और प्लस यक्स इंटू कितना हो जाएगा 15 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, फॉर्मूला को काटेगा, बचेगा ये वाला। अब इसमें देखिए 15 या 45, 450 माइनस 30 यक्स हो गया, नहीं। अभी क्या करेगा, फॉर्मूला को काटेगा, बचेगा ये वाला, ये हो जाएगा गुना होगा तो कितना प्लस 450 और प्लस कितना माइनस कैसे होगा 30 माइनस कैसे होगा, 4 गुना के 8, एक 9 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सुना, अब क्या करेगा, -30 प्लस 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 450 और 450, 800 है कितना 900, बटा में कितना, बटा में हो जाएगा, गुना कीजिए, ब्रैकेट वाला गुना सिखाएं, ये गुना होगा एक बार इसमें और ये गुना होगा एक बार इसमें, लेकिन गुना में सबसे पहले नंबर चिन्ह गुना होता है। तब 15 गुना 15 करेंगे तो 200 कितना 225 हो गया, और माइनस अब प्लस -15 यक्स हो गया, प्लस ठीक है। 15 अब देखिए फिर यहाँ करेंगे इसको ही दोनों के साथ, तब प्लस कितना होगा 15 यक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आपका यक्स 15 एक्स अब बराबर में कितना 9 बट्टा हो गया 2, अब काटिए 15 एक्स। अब क्या करेंगे, प्लस 15 यक्स और माइनस 15 एक्स कट जाएगा, अब यहाँ पर ही बचेगा और सब 9 से 900, चलिए कैसे काट देते हैं, 9 से एक बार में यहाँ 100 बच जाएगा, का हम ना काटे सर, नहीं काटे कोई बात नहीं, हम गुना कर दिए सीधा। हाँ गुना भी सही है, यहाँ पर हो गया 100 हो गया। अब बट्टा में कितना 225
अब माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर में कितना 1 हो जाएगा 2। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना 225, अब माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। हम जानते हैं इसी को उधर ले चल जाते हैं ताकि माइनस खत्म हो जाए, यहाँ 0 बचा देंगे, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पर हो गया 200, अब माइनस कितना 225, अब प्लस कितना, अब सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 बराबर में। अब 225 में से 200 जाएगा तो बचेगा कितना 25, लेकिन कौन सी में माइनस, यहाँ पर प्लस कितना ये 25 को इधर ले लाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर में एक्स स्क्वायर। अब नचा देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 25, लेकिन कौची में तो एक्स का मान कितना प्लस माइनस में 5, तो माइनस वाला तो लेना नहीं, हमको तो पूछा है किसका चाल, धारा की चाल, नहीं यहाँ पर ही निकालते हैं, यहाँ पर ही जो हो जाएगा धारा की चाल। इसलिए धारा की चाल, धारा की चाल कितना होगा, धारा की चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया आपका, दिस इज योर आंसर। तो धारा की